अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ फ़ारूक मलिक, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हेड ऑफ एनेबलर्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये समझाना है कि हम बहुत मेहनत करते हैं प्रोडक्ट हंटिंग में, प्रोडक्ट को ढूंढने में, प्रोडक्ट सेलेक्ट करने में, लेकिन हम बहुत कम तवज्जो देते हैं अपना कंपेटिटर सेलेक्ट करने में, जो कि सबसे अहम चीज़ है। हमने स्टार्ट्स देख लिए, हमने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, हमने सारी चीज़ों को डबल चेक कर लिया और हम कंपेटिटर को सिलेक्ट करने में नॉर्मली हमारी स्ट्रेटजी क्या होती है कि जिसका रेवेन्यू सबसे ज़्यादा हो या जिसका रैंक सबसे ऊपर हो, और बगैर उसके रिव्यूज देखे, बगैर उसका कंपटीशन देखे हम लोग उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। somehow it happens to be good, but usually we end up losing money in this strategy. That's what I believe. तो क्या ऐसा तरीका होना चाहिए हमारा कंपेटिटर सेलेक्ट करने का? बेसिकली कंपेटिटर होता क्या है? कंपेटिटर वो एक लिस्टिंग होती है जिसको आप अपना आइडियल, अपना फॉलोअर बनाते हैं कि आपने उस जैसा प्रोडक्ट करना है या उस जैसी लिस्टिंग करनी है या उसकी प्राइसिंग को कॉम्पीट करना है आपने। ठीक है, जो आपकी नजर में या आपके ख्याल में सबसे बेस्ट है आपके सिनेरियो में, जिसको अगर आप फॉलो करेंगे या कॉपी करेंगे या कंपीट करने जा रहे हैं तो आप उसकी सेल्स में से एक चंक अपने प्रोडक्ट के लिए ले लेंगे। अब जनरली जो होता है वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। अब एक नई स्ट्रेटजी आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, और मैंने बीइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट हेड ऑफ एनेबलर्स, हम लोगों ने अपने R&D डिपार्टमेंट में इसको अप्लाई किया और देखा कि इससे हमें बहुत फायदा मिला। वो स्ट्रेटजी क्या है? वो स्ट्रेटजी ये है कि आपने किसी भी टूल में, चाहे वो हीलियम है, चाहे वो जंगल स्काउट क्रोम एक्सटेंशन है, चाहे वो वायरल लॉन्च है, किसी भी टूल में, अच्छा सबसे पहले तो एक चीज समझ लें कि यूजुअली हम रेवेन्यू से सॉर्ट करते हैं या नहीं भी करते हैं तो रेवेन्यूज डिफरेंट आ रहे होते हैं हर टूल के। जंगल स्काउट में रेवेन्यूज और होते हैं, हीलियम में रेवेन्यूज और होते हैं, और वायरल लॉन्च में रेवेन्यूज और होते हैं। तो इस स्ट्रेटजी में जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, इसमें हम बजाय रेवेन्यूज से किसी कंपेटिटर की इवैल्यूएशन करने के, हम BSR से इवैल्यूएशन करेंगे। और वो हम कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, आपने जंगल स्काउट क्रोम एक्सटेंशन में रिजल्ट्स को रन किया। आपने उस जंगल स्काउट क्रोम एक्सटेंशन जैसे ही आपने रन की तो आपने पहले स्टेप में क्या करना है, जो रैंक का कॉलम आ रहा है या जिसको हम BSR कहते हैं, जंगल स्काउट क्रोम एक्सटेंशन में उस टैब का या उस कॉलम का नाम रैंक होता है। आपने रैंक के कॉलम को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लेना है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है कि सबसे कम या सबसे जो लोएस्ट रैंक है या सबसे बेहतर रैंक कह ले, यानी 1 सबसे ऊपर आएगा, 2 उसके बाद आएगा, 3 फिर 4 फिर 5। आपने असेंडिंग ऑर्डर में रैंक को सॉर्ट कर लेना है। उसके बाद आपके साथ ही एक कॉलम होगा रेटिंग नंबर का, जो नंबर ऑफ रिव्यूज भी हुआ करते थे जंगल स्काउट क्रोम एक्सटेंशन पहले, और अब उसको रेटिंग नंबर कहते हैं। आप उस रेटिंग नंबर के कॉलम में जाएंगे और ऊपर से पहले सेलर से, क्योंकि सिंस आपने उसको रैंक से सॉर्ट कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में, तो अब जो रिजल्ट्स आए हैं उन रिजल्ट्स में जो रेटिंग नंबर का कॉलम है उस कॉलम में आप जाएंगे और उस कॉलम में आप ऊपर से नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएंगे और 1 बाय 1 देखेंगे कि कोई ऐसा सेलर है जिसके रिव्यूज, नंबर ऑफ रिव्यूज या रेटिंग नंबर 100 या 100 से कम हो। वो 12वें नंबर पे है, वो 13वें नंबर पे है, वो 16वें नंबर पे है। आप उसको इवेलुएट करें और उसका एसिन लिख लें। उसके बाद उससे अगला जो आ रहा है जिसका रेटिंग नंबर या नंबर ऑफ रिव्यूज 100 या 100 से कम है, उसको लिख लें। इस तरह टॉप के 3 एसिन ऊपर से शुरू होके जिनके नंबर ऑफ रिव्यूज 100 या 100 से कम है, आप उनको नोट डाउन कर लें और इन तीनों में आप अपने कंपेटिटर को तलाश करें और इन तीनों में से एक को चूज करें। क्यों हमने ये किया? क्या है बेसिकली, हमने ये किया है कि हमने देखा, सबसे पहले हमने BSR से सॉर्ट कर लिया कि सबसे अच्छा BSR जिस सेलर का हो वो सबसे ऊपर आ जाए और उसके बाद वाला उससे नीचे, उसके बाद वाला उससे नीचे। तो सॉर्टिंग हमने इस तरह से करके हमने ये देखा कि BSR भी बेहतर है उस सेलर का, और अगर उसके रिव्यूज भी 100 या उससे कम है तो इसका मतलब क्या है कि वो सेलर अभी रिसेंटली लॉन्च उसने किया है, यानी 2 या 3 माह, ये आप चेक कर लीजिएगा, 2 या 3 माह या मैक्सिमम 4 माह उस सेलर को हुए होंगे लॉन्चिंग किए। तो अगर 2-3 माह में एक सेलर ने लॉन्चिंग की है और वो इतना ग्रो कर गया है और इतना अच्छा BSR उसका हो गया है, तो बड़ी ऑब्वियस बात है कि आप अगर उसको फॉलो करेंगे और उसको एज अ कंपेटिटर चूज करेंगे तो आपको भी बहुत फायदा होगा।
आप उसके प्रोडक्ट को देखें, उसके डिज़ाइन को देखें, उसकी प्राइस को देखें, उसकी लिस्टिंग को देखें, उसके कंटेंट को देखें, उसकी इमेजेस को देखें, उसके वीडियो को देखें, उसकी ईपीसी को देखें। आप बिल्कुल उस जैसा या उससे बेहतर बनाने की कोशिश करें, उससे कम प्राइस में, और आप देखेंगे कि आपकी राइट अवे सेल स्टार्ट होती है। क्योंकि देखें, अगर उस मार्केट में उस कंपेटिटर की सेल्स जो कि थोड़े ही रिव्यूज से बैठा है और चंद ही दिन पहले उसने लॉन्च किया और अच्छे बीएसआर से बैठा है, तो अच्छे बीएसआर का मतलब क्या है कि उसकी सेल्स अच्छी हैं। ऑब्वियसली सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बीएसआर। तो अगर उसका बीएसआर बेहतर है तो उसकी सेल्स भी अच्छी है, और अगर उसकी सेल्स अच्छी है दैट मीन्स कि वो बिक रहा है, और अगर वो बिक रहा है और उसके रिव्यूज भी थोड़े हैं तो दैट मीन्स कि उसने रिसेंटली लॉन्च किया है और वो एक लो कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटर है आपका। जबकि अगर आप ऑर्थोडॉक्स वे में जाते हैं, जिसमें नॉर्मली क्या होता था कि नंबर ऑफ रिव्यूज भी ज्यादा है, पुराना सेलर है, आपने सिर्फ रेवेन्यू को देखा या उसके सिर्फ रैंक को देखा और आपने उसके रिव्यूज या रेटिंग नंबर को नहीं देखा, तो बड़ी ऑब्वियस बात है कि आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको कंपीट करना और उसको एज अ कंपेटर बनाना। यू मे एंड अप लूजिंग मनी। तो आई होप इस वीडियो ने आप लोगों को हेल्प किया होगा एक नई स्ट्रैटेजी को समझने में। आप इस पे काम करें। इससे रिलेटेड कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं, यू कैन ऑलवेज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर देम इंशाल्लाह। और आप मुझे पर्सनली इनबॉक्स भी कर सकते हैं मेरे फेसबुक मैसेंजर पे, यू कैन सेंड मी अ मैसेज एंड आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।